तो यहाँ स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन पेपर नंबर 2 सेक्शन ए हम सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो सबसे पहला क्या है यहाँ पे कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स वो हमें बताना है। तो चलो नंबर 1 है 3 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके, तो यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है वो हमें यहाँ उसका जीरोज है कि नहीं वो फाइंड करना है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने 3 ले लिया क्योंकि उसका जीरोज है वो चेक करना है। वो कैसे आता है कि वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आता है तो वो उसका जीरोज है। ओके, तो यहाँ पे पी ऑफ 3 ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो 24 माइनस 24, तो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 आया। ओके, चलो तो ये आंसर है ट्रू। अभी सेकेंड नंबर, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। अभी रियल रूट्स कभी नहीं आते कि जब भी हम जो d की वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसमें आंसर माइनस में जाता है, यानी कि 0 से छोटा जाता है, तभी इस इक्वेशन के रूट नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b ले लिया है, a एंड c भी वैल्यू पुट किए, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है d इज इक्वल टू -8, यानी कि हियर d लेस देन 0, यानी कि 0 से वो छोटा आ रहा है। तो देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ओके, तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। चलो अभी हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड नंबर, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 123 अपॉन 250 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग कभी आएगा कि जब भी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो वैल्यू 2m और 5n की फॉर्म में नहीं है, तभी यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग आई थी। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन किया है 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की जो 250 के फैक्टर है। तो यहाँ पे 2⁻1 एंड 5⁻3, यानी कि यहाँ 2m और 5n की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग है और यहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है, तो ये होगा फॉल्स। ओके, चलो उसके बाद द ग्राफ ऑफ 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो आएगा फॉल्स। चलो फिफ्थ नंबर, अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सबसे पहला कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इज ब्लैंक स्क्वायर यूनिट 64, 32 और 60। तो यहाँ पे चेक करना है हमें कि जो भी ग्राफ बना रहा है, तो ग्राफ बना रहा है वो जो उसके अंदर का जो एरिया आ रहा है ये वाला एरिया वो कितना है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे 8 8, तो ये जो अंदर का यहाँ पे बेस 8 हो रहा है, यहाँ पे हाइट भी 8 हो रही है। तो हमारा फॉर्मूला है एरिया ट्राइंगल के एरिया का 1/2 बेज इंटू एल्टीट्यूड। तो वो यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे आंसर आया 32 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 32 स्क्वायर यूनिट। चलो उसके बाद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31,013 अपॉन 6,250 हैज़ डेसिमल प्लेसेस। ये सॉल्यूशन करने के बाद उसके पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आते हैं वो हमें करना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है 310, उसका डिवाइड किया हुआ है तो 4.96208, यानी कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 डेसिमल प्लेसेस। ओके, चलो उसके बाद नंबर 7, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5 12 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारा 7 चैप्टर है, उसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिया हुआ है ओरिजिन, तो ओरिजिन तो यहाँ पे हमें 0 0 पॉइंट ले लेना है एक, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा दिया हुआ है -5 एंड 12। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला ये बना दिया है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू पुट की तो आया 169 जो कि 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 13। चलो उसके बाद 8 नंबर, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल ही है, 4x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0। 49 को इस साइड ले गए, फिर 4 को यहाँ पे डिवाइड में आया, फिर ये स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, फिर ये किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर
सॉरी 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस 7/2 आएगा। तो आंसर क्या होगा, ये वाला 7/2 एंड माइनस 7/2। चलो उसके बाद द ब्लैंक टर्म ऑफ द AP 214963 ब्लैंक इज, सॉरी ये AP दी हुई इज 210। तो यहाँ पे कौन सा टर्म है कि जो 210 आएगा इसमें, ओके। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है टर्म का नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का कौन सा नंबर है वो। तो AN यहाँ पे दिया हुआ है 210, फिर A21, A इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट 21, फिर D यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो होगा 21। तो यहाँ पे हमें नंबर फाइंड करना है कि टर्म्स में कितने नंबर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे आंसर आया n इज इक्वल टू 10, ओके। चलो वीडियो को रोक के आप लोग देख लो। उसके बाद 10 नंबर, तो इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 इफ PQ जेम QR इज इक्वल टू 1 जेम 1 देन PQ जेम PR इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे पाइथागोरस का यूज किया है मैंने। तो यहाँ पे जो 1 जेम 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि 1x 1x, फिर पाइथागोरस का यूज करके हमने यहाँ पे PR फाइंड किया है। तो PR आया है √2 इंटू x, फिर यहाँ पे PR की जगह पे वो वैल्यू PQ तो हमारे पास है, तो PQ जेम PR इज इक्वल्स टू 1 जेम √2, ओके। चलो उसके बाद 11 नंबर, तो वहाँ पे क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन अ सेंटेंस अ वर्ड और नंबर, यानी कि कोई भी एक सेंटेंस में और कुछ भी नंबर आ रहा है तो नंबर में आंसर देना है। तो स्टेट द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 टू हैव अपोजिट रूट। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन b इज इक्वल टू 0 देन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोज आर ऑलवेज अपोजिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपोजिट रूट, तो यहाँ पे है कि जब भी b इक्वल टू 0 हो तभी सामने वाले जो अपोजिट रूट होते हैं तभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपोजिट रूट आते हैं। चलो अभी 12 नंबर, तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5/2, यानी कि D दिया हुआ है हमें 5/2। तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ इट्स 5th टर्म्स एंड 15th टर्म्स एंड 5th टर्म्स, ओके। तो चलो यहाँ पे A15 इज इक्वल्स टू A + 14D, यानी कि ये कैसे हुआ, A + 15 - 1 इंटू D, यानी कि यहाँ पे 14, तो ऐसे सेम टू सेम A5 तो A + 4D। चलो यहाँ पे डिफरेंस अभी बोला था कि 15 और 5th का डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ A15 - A5, तो इसमें से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर क्या आया है 25। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा 25। चलो उसके बाद 13 नंबर, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल XYZ इफ PQ/XY QR/YZ PR/XZ इज इक्वल टू 2/5 देन फाइंड PQR जेम XYZ। यहाँ पे हमारा जो थियोरम है 6.6 वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो PQR/XYZ इज इक्वल टू PQ²/XY², तो यहाँ पे 2/5 का स्क्वायर होगा, तो फिर यहाँ पे PQR/XYZ तो 4/25, तो आंसर हमारा आ गया 4 जेम 25। चलो उसके बाद इफ sin A इज इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot A। तो यहाँ पे तो पाइथागोरस यूज होगा, 8 नंबर का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इट इज वेरी इजी। चलो sin A इज इक्वल टू, साइन का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे A की ऑपोजिट साइड है BC एंड उसका हाइपोटेनियस है AC, तो 1/2 पाइथागोरस यूज किया, AC² इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे BC आएगा, BC² प्लस AB² तो 2² इज इक्वल टू 1² प्लस x² 4, 2 का स्क्वायर 4 फिर 1 और यहाँ पे x², 1 इस साइड जाएगा तो -1, तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर हटाने के लिए इस साइड स्क्वायर रूट, तो अभी यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल गई, ये वैल्यू आई √3। चलो अभी cot A यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट क्या है, यहाँ पे 3 है A के बाजू में और अपोजिट 1 है, तो यहाँ पे √3/1, पर यहाँ पे √3 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 15 नंबर, इफ द रेडी यानी कि रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स विथ सेंटर O एंड O' आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12 सेंटीमीटर, इन हाउ मेनी पॉइंट्स डू द सर्कल इंटरसेक्ट। यानी कि एक
12 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये वाली जो है वो 12 सेंटीमीटर की मैंने ड्रॉ कर दी है। फिर यहाँ पे एक सेंटर लेना है और वहाँ यहाँ से 7 रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कि 7 सेंटीमीटर लेके, और इस साइड से यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेके, ये रहा लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर करना है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वाला ये वाला है, और यहाँ पे अभी कहाँ पे टच हो रहा है ये दोनों देखो, तो एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आया 2। ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स डू देयर सर्कल इंटरसेक्ट, यानी कि ये 2 पॉइंट पे करते हैं। ये तो लाइन है तो ये तो नहीं, मैं सर्कल का देखना है, तो सर्कल तो 2 जगह पे कर रहे हैं। चलो अभी 16 नंबर, What is the radius of circle inscribed in a triangle with side of length 12 cm, 35 cm and 37 cm? तो यहाँ पे आंसर है 5 सेंटीमीटर। कैसे? तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे मैंने नोट लिखी, देखो, एड 2 स्मॉलेस्ट साइड एंड सब्ट्रैक्ट अदर साइड। जो 2 स्मॉलेस्ट साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड 35, उन दोनों को ऐड कर दो, और वो ऐड करके जो 3rd नंबर का है वो माइनस कर लो। तो 47 माइनस 37/2, यहाँ पे 10/2, तो 2 5 यहाँ पे कट होगा ना, इसलिए यहाँ पे 5। ओके, चलो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इच क्वेश्चन। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन में से हमें राइट करके लिखना है। चलो, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीडियन कैन बी फाउंड आउट बाय अ ड्राइंग इट्स ओजीव। यहाँ पे इसका आंसर आएगा ओजीव। चलो 18 नंबर कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, तो 5/4। ये क्यों आंसर आया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से कभी भी बड़ी होती नहीं है, 1 के अंदर, यानी कि 0 से लेके 1 की होती है। तो यहाँ पे ये सभी वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगी। अगर आप करोगे तो 1 से छोटी आएगी। ये 5/4 है जो 1 से बड़ा हो रहा है। देखो 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 आया, फिर यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट कहेंगे तो 1 के बाद आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद 19, 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे प्लस आएगा। चलो 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ मल्टीप्लाई बाय 1 + sin θ 1 + sin θ। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन, तो 1 + sin θ होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा हमारा फॉर्मूला a - b, a + b, यानी कि a² - b² वाला, तो 1 - sin² θ। 1 - sin² θ को मैं cos² θ लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर था, तो वो मैंने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर दिया। चलो अब ये स्क्वायर रूट गया, तो 1 + sin θ अपॉन cos θ। अभी इसको सेपरेट कर दिया, 1/cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ, तो 1/cos, यानी कि वो सेक का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे sec θ, sin/cos यानी कि tan θ। तो हमारा आंसर आ गया sec θ प्लस tan θ। In the given figure, the area of segment PAQ is blank सेंटीमीटर से, PAQ यानी कि ये वाला हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने सपोज कर लिया है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, उसका फॉर्मूला यहाँ पे देखो, θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr² माइनस, ये सबसे पहले क्या करेंगे हम, पूरे के पूरे सेगमेंट को हम करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद उसमें से ये ट्राइंगल है ना, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये वाला मिल जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे पहले ये फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल का 1/2 बेज इंटू एल्टीट्यूड। ओके, यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा तो ये रहा हमारे पास 90 का ही है, बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल थीटा = 90, आर हमने ले लिया यहाँ पे ए, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, देखो 1 यहाँ पे कट होगा, 9 4 जा, तो 1/4 πr² माइनस 1/2 a इंटू ए, यानी कि a²। फिर 2 यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो 2 πa² माइनस 4a²/8। चलो यहाँ पे दोनों में 2 है कॉमन, तो 2/8, तो 1/4 यहाँ पे a² π - 2, तो a²/4 π - 2। तो ये वाला हमारा बी वाला आंसर राइट है। ओके, चलो उसके बाद 21 नंबर, तो 3 मेटालिक स्पीयर विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 स्पीयर दिए है, उसके 3 रेडियस है, आर मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू अ सिंगल स्पीयर। उनको मेल्ट करने के बाद उसका एक नया हमें सिंगल बड़ा वाला
स्पीयर बनाया, तो देन द रेडियस ऑफ द न्यू स्पीयर फॉर्म रही, तो जब नया बन रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम तीनों को एडिशन तीनों का कर देंगे तो डायरेक्टली उसकी रेडियस हमें मिल जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्पीयर यानी कि जो हम बना रहे हैं मेल करके, और सम ऑफ 3 जो वो छोटे छोटे दिए हुए हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर उसकी, तो यहाँ पे सबके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्पीयर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला है, तो सबके लिए अलग अलग लिया है। यहाँ पे R1 R2 R3 लिया है। चलो यहाँ पे अभी जो R1 R2 R3 की वैल्यू थी वो रखी हुई है, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे भी 4/3 वो चला गया, यहाँ पे पाई पाई चला जाता है बराबर। तो यहाँ पे R क्यूब बचा, यहाँ पे ये वैल्यू बची, तो अभी R क्यूब यहाँ पे क्यूब कर दिया तो ये वैल्यू आई। उसके बाद एडिशन 2 16, तो अभी ये किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है बराबर। तो यहाँ पे आ गया 6। तो रेडियस जो नया स्पीयर जो मेल्ट करके हम बना रहे हैं उसकी रेडियस होगी 6। ओके चलो अभी 23, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कर्व आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस आर इज अ गिवन बाय। तो यहाँ पे कॉन की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हमें हेमिस्फीयर से करनी है, तो 1/2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये फॉर्मूला है, अगर जब भी हमें हेमिस्फीयर दिया हुआ है तो 1/2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 1/3 पाई आर क्यूब। चलो अभी लास्ट वाला दोनों मैच द लिस्ट, जो मैच हो रहा है वो, तो पार्ट ए में दिया हुआ है कि द 20th टर्म ऑफ द AP 50 47, ये एक AP दी हुई है, सामने उसका आंसर हमने -7 है। तो कैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो ए क्या होगा 50, फिर यहाँ 20 टर्म यानी कि 20 नंबर की जो टर्म है वो हमें फाइंड करनी है, फिर डी यानी कि 47 - 50 यानी कि -3, A20 फॉर्मूला A + n-1 इंटू डी। तो A20 = A + 19D, ए की जगह पे 15 19 -3 फिर सिंप्लीफिकेशन, तो आंसर आ गया हमारा -7। तो यहाँ पे -7। चलो अभी 24, तो पार्ट ए पार्ट बी। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ m = 24 एंड x बार = 22 देन z, ये फॉर्मूला है हमारा z = 3m - 2 x बार। उसमें बस m और x की वैल्यू फाइंड कर दो, मीन्स की पुट कर दो 24 एंड x बार की 22, फिर सिंप्लीफिकेशन करो, हमारा आंसर आएगा 28 जो कि ए है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे ही आगे सेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बहुत सारा